अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है ईद उल अज़हा की आमद है और हर घर में ही तकरीबन पाए का सालन बनाया जाता है। तो पाए आज मैं आपको ऐसे बनाना सिखाऊंगी कि खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह पाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 अदद बचिया के पाए, जिन्हें अच्छी तरीके से धो लीजिए। और आज हम इसे मिट्टी की हांडी में रेडी करने वाले हैं, तो इसमें खाने का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें मैं साथ ही नमक ऐड कर दूँगी, 1 और आधा खाने का चम्मच। और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इतना डालना है कि पाए इसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाएं और उसके बाद भी थोड़ा सा पानी ऊपर हो, क्योंकि हम इसको गलाएंगे और गलने में इसे काफ़ी टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो अब हम इसको फ्लेम पर रख देते हैं कवर करके, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें उबाल आ चुका है। तो अब इसमें आपने लहसुन के जवे शामिल करने हैं, 4 अदद, और ये शामिल करके आपने इसको कुक होने के लिए रखना है तकरीबन से 4 से 5 घंटे के लिए लो फ्लेम पर। तो देखें 4 से 5 घंटे के बाद ये जो पाए हैं हमारे गल चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो पाए आपने बहुत अच्छे ही गलाने हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से आप भैंस के पाए भी बना सकते हैं और बकरे के भी, इस रेसिपी की मदद से। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल थोड़ा कम डालिएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता 1 अदद, 3 अदद लौंगे डालेंगे, और साथ ही एक बड़ी इलायची ले लेंगे और दालचीनी की 1 स्टिक डाल देंगे। और इसको ऑयल में अच्छी तरीके से गर्म करेंगे ताकि इसकी जो अच्छी सी खुशबू है वो ऑयल में आ जाए। इसके बाद लेनी है आपने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें, जिनको अच्छी तरीके से आपने बारीक कट करना है। और कट करने के बाद ऑयल में डाल दीजिए, गरम जब ऑयल हो जाए। और इसको आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए। नमक जाएगा आधा खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। तो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। नमक हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने पहले ही इसमें नमक डाल दिया था उबलते टाइम। तो यहाँ पर देखें प्याज जो है इसका कलर चेंज होने लगा है, ये गोल्डन ब्राउन कलर की होने वाली है। तो अब इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। तो आपने 1 और आधा खाने का चम्मच यानी 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालिएगा और फ्रेश पीस के डालेंगे तो जायका और ज़्यादा मज़ेदार आएगा पाए में। तो इसको डाल के हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। और उसके बाद आपने जो मैंने आपको मसाले बताए हैं वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और इसको शामिल करके हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी डालना है, आपने आधा गिलास ही डाल दीजिएगा और इसको कवर कर दीजिए 10 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो मसाला अच्छी तरह कुक हो चुका है। तो अब आपने इस स्टेज पर इसमें दही ऐड करनी है। तो दही आप बस 1 और आधा खाने का चम्मच यानी 1.5 खाने का चम्मच ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा दही ऐड नहीं करेंगे वरना आपके पाए का जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा सा लो ही रखना है आपने जब दही डालेंगे, तो ताकि अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखें यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है एक बार फिर से। तो अब आपने इसे पाए में ऐड करना है। तो यहाँ मैं देखें इसे पाए के सालन में, पाए जो हमने उबाल के रखे हुए हैं उसमें ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे पैन में ताकि सारा मसाला अच्छी तरीके से उतर जाए। ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर देखें मसाले को हम मिक्स करेंगे तो कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। तो अभी आपने इसे कुक करना है। तो तकरीबन आप इसको आधा घंटा मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं पाए के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए और उनका और पाए का जायका आपस में घुल मिल जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल के आए। तो मैं इसको कुक कर लूँगी। तकरीबन मैं इसको 40 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा पाए का सालन रेडी हो रहा है और इतना अच्छी इसकी लुक आई है। तो इसमें आपने अब डालना है जायफल जवतरी का पाउडर, थोड़ा सा डालना है, 1/4 चम्मच, और साथ में आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पाए की। और आपने अक्सर बाहर के पाए खाए होंगे तो उसमें ये ज़रूर डाला जाता है। तो इसका जो फ्लेवर है वो इंतहाई लजीज हो जाएगा। तो ये पाए बन के बिल्कुल रेडी है। आखिर में सिर्फ आपने इसमें हरा धनिया डालना है और इसको आपने उतार लेना है। तो देखिए कितने लजीज से हमारे पाए बहुत जल्दी बन के रेडी हो गए। बहुत ईजी रेसिपी है।
है ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मज़ेदार सा सालन किस तरीके से बनाएं